हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और न्यू वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत के सभी सवाल को अच्छे से सॉल्व करेंगे और आपको बहुत ही बारीकी से समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखिए प्रतिशत प्रतिशत का मतलब क्या होता है। तो प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक में सौवां भाग। ठीक है, प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक में सौवां भाग। सौवां भाग मतलब 1/100। ठीक है ना, प्रतिशत का मतलब क्या हो जाता है 1/100। ठीक है ना, इस प्रकार प्रतिशत बराबर 1/100 आ जाएगा। जैसे हम अगर यहाँ 1 लगा देंगे तो यहाँ पे देखिए 1% कितना हो जाएगा 1/100। अगर हम यहाँ लिख देंगे 2% कितना हो जाएगा 2/100। ठीक है ना, 2/100। इसी को अगर हम यहाँ पर लिख देंगे 3%, तो 3% का मतलब कितना हो जाएगा 3/100। ठीक है ना, अगर हम लिख देंगे 5%, तो मतलब क्या 5/100। ठीक है ना, तो आगे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर प्रतिशत निकालना। ठीक है, सबसे पहले हम आपको किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना सिखाएंगे। फिर आगे हम बताएंगे प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है। फिर आगे हम बताएंगे भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। फिर आगे हम बताएंगे प्रतिशत का प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए और वीडियो में बने रहिए। चलिए पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्रतिशत निकालना। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया जाए 400 का 10% कितना होगा। 400 का 10% कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर देखिए 400 और का मतलब क्या होता है, का मतलब गुना होता है। प्रतिशत यहाँ देखिए 10 है और प्रतिशत जैसे हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा 100। क्योंकि अभी आपको हम बताएं जैसे 3% है तो 3/100, 5% है तो 5/100 और 10% है तो 10/100 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 0000 से कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 4 और गुना कितना 10। 4 को अगर हम 10 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 40 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर जैसे दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जैसे मान लीजिए यहाँ पर है 200 का 20%। ठीक है ना, 200 का 20% कितना हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 200 का मतलब गुना। अब 20% जैसे हटेगा तो क्या हो जाएगा बटे में 100 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 0000 कट जाएगा तो 20 दूना कितना हो जाएगा, तो 20 दूना हो जाएगा 40। 20 दूना कितना हो जाएगा 40। यहीं पर अगर हम तीसरा क्वेश्चन की बात करें, जैसे मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन है थोड़ा बड़ा ले लेते हैं 5000 का 25%। ठीक है ना, 5000 का 25% कितना हो जाएगा। तो ये लिखेंगे 5000 का मतलब गुना 25%, हटेगा तो बटे में 100 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है ना, तो फिर यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 50 गुना 25 और इसको गुना कर लीजिए। तो 50 को 5 सॉरी 25 को 5 से गुना कर दीजिए तो 25 पंजे कितना हो जाएगा 125, यानी 125, उस पर 1 जीरो आ जाएगा। यानी 5000 का 25% कितना हो जाएगा 1250। ये हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से आप लोग प्रतिशत निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीका से। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास है कि 420 का 12% क्या होगा। ठीक है ना, 420 का 12% क्या होगा, यानी 12%। ठीक है, प्रतिशत को इंग्लिश में परसेंट कहते हैं। तो 420 का 12% लिखेंगे 420 गुना। ठीक है ना, का मतलब क्या होता है गुना होता है, प्रतिशत हटेगा तो बटे में कितना आ जाएगा 100। तो यहाँ पर देखिए 1 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 42 गुना 12/10 और ये कटेगा 6 दूना 12, 5 दूना 10। अब तो नहीं कटेगा, फिर गुना कर देंगे तो 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 6 चौके 24, 1 25, 152 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए 6 चौके 24, 1 25, 252 होगा ना। फिर यहाँ पर बटे में 5 आ जाएगा। अब इसमें भाग लगा देंगे तो ये आएगा 5 पंचा 25। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा 0 और दशमलव 5 चौके 20, 50.4 आ जाएगा। ठीक है ना, 50.4 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये इसका क्या प्रतिशत है। ठीक है ना, 420 का 12%।
चलिए अब हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ लेते हैं, प्रतिशत का प्रतिशत निकालना। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन है 20% का 10% कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 20% जैसे हटेगा तो बटे में कितना आ जाएगा 100, का मतलब गुना हो जाता है, फिर 10 प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100। तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 कट गया, फिर 0 से 0 कट जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर 2 एकम 2 बटा कितना 100, ठीक है ना। तो इसको हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.02 और ये हो गया आपका आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 400% का 2% कितना होगा। 400% का 2% कितना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 400% हटेगा तो बटे में 100 का मतलब गुना 2% हटेगा बटे 100। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, 2 को 0 से 2 को 0 कट गया और यहाँ पर कितना बच जाएगा 4 दूना 8, 4 को 2 से गुना कर देंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, बटे में कितना 100। अब यहाँ पर इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.08 और ये हो गया आपका आंसर। चलिए आगे हम लोग तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे 500% का 400% कितना होगा। 500% का 400% कितना होगा। तो इसको हम लिखेंगे 500% हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा, का मतलब गुना और ये हो जाएगा 400% हटेगा बटे में 100। तो ये हो जाएगा 0 से 0 कट गया, फिर 00 से 00 कट गया। अब बचेगा 5 को 4 से गुना कर दीजिए तो 5 हो गया कितना हो जाएगा 20 और ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन है 20%, इसको हमें भिन्न में बदलना है। इसको हमें क्या करना है भिन्न में बदलना है कि 20% कितना होता है। तो इसको हम लिखेंगे सबसे पहले 20% जैसे हटेगा तो बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये कर जाएगा 20 एकम 20, 20 पंच 100, तो ये कितना हो जाएगा 1/5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 20% का मतलब कितना हो जाएगा 1/5, 20% का मतलब 1/5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 50% है और 50% को जो है हमें प्रतिशत में बदलना है। तो इसको लिखेंगे 50% जैसे हटेगा तो बटे में कितना हो जाएगा 100 और यहाँ पर ये कर जाएगा 50 से कम 50, 50 दूना 100। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2, यानी 50% का मतलब कितना 1/2 होता है। प्रतिशत जैसे हटाएंगे इसका, ठीक है ना, 50% को अगर हम भिन्न में बदलना चाहेंगे तो 1/2 होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं तीसरा। जैसे 40% कहेगा कि इसका भिन्न में कितना होगा। 40% को भिन्न में हम अगर बदलेंगे तो इसको लिख सकते हैं 40% हटेगा तो बटे में 100 और यहाँ पर देखिए 0 से 0 कट गया और यहाँ कितना 4 है और यहाँ 10 है, तो ये कट जाएगा 2 दूना 4, 5 दूना 10। तो इसको हम लिख सकते हैं 2/5, कितना लिख सकते हैं 2/5 और ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब हम लोग चौथा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है 500% को भिन्न में बदलना, ठीक है ना। 500% का भिन्न क्या होगा, भिन्न क्या होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 500% हटेगा तो बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 00 कट गया तो ये कितना हो जाएगा 5/1 और 5 में 1 से भाग देंगे कितना होगा 5 ही होगा और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे 450% दिया है और इसका भिन्न में हमें लिखना है, कैसे होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए 400% है तो इसको हम भिन्न में कितना होगा। तो इसको लिख सकते हैं 450% हटेगा तो बटे में कितना हो जाएगा 100 और यहाँ पर देखिए 1 0 से कट जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 45/10, ठीक है। और ये 9 पंच 45, ये कट जाएगा 2 पंच 10, तो इस प्रकार से ये 9/2 हो जाएगा आंसर, ठीक है ना।
ये 450 का भिन्न रूप है कितना 9/2। तो इस प्रकार से आप लोग प्रतिशत को भिन्न में बदल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग अगला टॉपिक सीख लेते हैं कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1/5 भिन्न दिया हुआ है और इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। ठीक है ना, प्रतिशत में बदलना है कि 1/5 को कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, तो इसको आगे हम लिख सकते हैं 1/5 और यहाँ पर हम क्या करेंगे ऊपर नीचा 100 से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, ऊपर नीचा 100 से गुना कर देंगे। और अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि नीचे का जो 100 रहेगा इसको हमें बचा के रखना है और ऊपर वाला अगर कटेगा तो काट देना है या फिर गुना होगा तो गुना कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कट जाएगा 20 पंचे कितना 100 हो जाएगा, 20 पंचे 100 कट जाएगा। और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 20। ठीक है ना, 1 को 20 से गुना करेंगे 20 बटे कितना 100। और आपको मालूम है कि जैसे हम 100 हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना प्रतिशत हटाते हैं तो बटे में 100, इसको उल्टा भी तो लिख सकते हैं ना, बटे में 100 है तो बटे हटाएंगे 100 तो ये क्या हो जाएगा प्रतिशत हो जाएगा। तो इस प्रकार से 1/5 का जो है 20% होगा। 1/5 को प्रतिशत में हम 20% लिख सकते हैं। आगे चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2/5 है। ठीक है, 2/5 है, इसका हमें प्रतिशत में लिखना है कि 2/5 को प्रतिशत में क्या लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे ऊपर नीचा 100 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे, अंश में भी 100 से गुना कर देना है और हर में भी 100 से गुना कर देना है। और नीचे का जो हर में 100 है इसको हमें बचा के रखना है, ऊपर वाला कटेगा तो काट देना है। तो ये कट जाएगा 5 से, 5 एकम 5, 20 पंचा 100 कितना से कटेगा 20 से कटेगा। अब 20 को 2 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 20 दूना 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 40 बटे कितना 100, 40 बटे 100 प्रतिशत जैसे हटे। यहाँ पर देखिए बटे में कितना 100 है ना, तो बटे में 100 हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्रतिशत हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्रतिशत। जिस प्रकार से हम प्रतिशत हटाते हैं तो बटे में कितना हो जाता है 100 हो जाता है, उसी प्रकार से हम अगर बटे में 100 हटाएंगे तो वो प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 7/10, 7/10 को हमें प्रतिशत में बदलना है। तो इसको करना क्या है, सबसे पहले ऊपर नीचा 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, ऊपर नीचा 100 से गुना कर देंगे। उसके बाद नीचे का जो बटे में 100 है इसको बचा के रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको लिखेंगे, यहाँ देखिए कट जाएगा 10 एकम 10, 10 धन 100। ठीक है ना, 10 मरतबा में 100 होता है और ये 10 मरतबा में कट गया। तो अब 7 को 10 से गुना कर दीजिए, 7 धन कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा और बटे में कितना 100। ठीक है, और यहाँ पर बटे में 100 हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्रतिशत हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 70%। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 70%, क्योंकि जैसे हम प्रतिशत हटाते हैं तो बटे में 100 आता है तो उल्टा कर देंगे। जैसे 100 हटाएंगे बटे में तो कितना हो जाएगा प्रतिशत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीक़ा से। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 3/20 दिया हुआ है। ठीक है ना, 3/20 को हमें प्रतिशत में बदलना है तो बहुत सिंपल है, 100 से ऊपर नीचा गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये कर जाएगा 20 पंचा 100, 5 मरतबा में। अब इनको लिखेंगे 3 पंचा कितना 15 और बटे कितना हो जाएगा 100। तो इसको हम लिख सकते हैं, जैसे बटे में 100 है इसको हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 15% हो जाएगा। 15 क्या हो जाएगा प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है ना, 15% हो गया और ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप जो है हर टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है ना, यदि आप नहीं समझे तो आप वीडियो को शुरू से फिर से एक बार देख सकते हैं। ठीक है ना, इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले बताएं कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, फिर बताएं कि प्रतिशत को जो है भिन्न में कैसे बदला जाता है, आगे फिर बताएं भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है, फिर बताएं कि प्रतिशत का प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। तो सभी टॉपिक को आपको हम अच्छे से समझाए हैं और आप जो है अच्छे से समझ भी गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।